एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बहुत ही क्रोधी और कटुभाषी था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वो उन्हें अपमानित करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो अपशब्दों की बौछार करने लगा। उसने बुद्ध के परिवार, उनके अनुयायियों और यहाँ तक कि उनकी शिक्षाओं के बारे में भी बहुत बुरी बातें कहीं। बुद्ध शांत खड़े थे और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी बातों को सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई दुख। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह व्यक्ति यह देखकर और भी क्रोधित हो गया। वह सोच रहा था कि बुद्ध तुरंत गुस्सा करेंगे और जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो अपनी सारी भड़ास निकाल चुका और थक गया तो वो चुप हो गया। तब बुद्ध ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में उससे पूछा, भाई, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हो जिसने तुम्हें कुछ भेंट दी हो लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया हो? वो व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई भेंट दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो भेंट किसके पास रहेगी? उसने तुरंत उत्तर दिया, वह भेंट उसी के पास रहेगी जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक उसी तरह तुमने अभी अभी मुझे बहुत सारी गालियां और अपमान दिए। ये सब एक तरह की भेंट है, लेकिन मैंने इस भेंट को स्वीकार नहीं किया है। मैंने तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे अपमान को, तुम्हारी कटुता को स्वीकार नहीं किया है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए तुम्हारी ये सारी भेंट अभी भी तुम्हारे पास है। यह तुम्हारा क्रोध है जो तुम्हारे भीतर ही रहेगा और तुम्हें ही जलाएगा। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ आया कि क्रोध, नफरत और अपमान दूसरों को तब तक ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को हराएं, बल्कि ये है कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें। जब कोई हमें नकारात्मकता देता है तो हम उस पर प्रतिक्रिया न करके उस नकारात्मकता को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। हमारी शांति और स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि वे